नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। साथियों, अब देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका और 3 वर्ष का कार्यकाल में बड़ा बात बोला जा रहा है युवाओं के लिए। ये कर दिए, जेपीएससी कर दिए, जगह जगह जाके जेपीएससी के बारे बताया जा रहा है कि हमने जेपीएससी में इतना नियुक्ति दिया, हमने 1932 आधारित खतियान नियोजन स्थानीय नीति जो है कि विधानसभा से पारित किया, 27% ओबीसी आरक्षण पारित किया। इस तरह की कई बातें आ रही है जो हम बता देना चाह रहे हैं आप लोग को कि हकीकत बात जो है, जो सच है, युवा का वादा क्या था और युवाओं के साथ धोखा क्या हुआ। ये सरकार चुनावी वादा में जाके कही थी कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और अधिकार में पहला साल 5 लाख नौकरी, 2021 नियुक्ति का वर्ष, जो बेरोजगार हैं उसको बेरोजगारी भत्ता, ओबीसी को 27% आरक्षण के बाद ही कोई नियुक्ति, और खतियान आधारित नियोजन नीति लागू होने के बाद जो है कि प्रति वर्ष यहाँ नियुक्ति होगा, और साथ ही साथ प्रति वर्ष जेपीएससी की परीक्षा होगी, और जरूरत पड़ने पर 1 साल में 2 जेपीएससी परीक्षा होगा, 50,000 शिक्षक की नियुक्ति होगी, प्रत्येक वर्ष टेट की परीक्षा होगी। लेकिन आज जो है कि ये सब कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, ये बहुत दुर्भाग्य है। ये सब सारे वादा तो छोड़ दीजिए, 22 साल का झारखंड में एक नियोजन नीति नहीं बन पाया। और हम बता दें, ये पक्ष और विपक्ष दोनों का साठ गांठ के तहत छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, और यही परिणाम है कि कभी 11-13 जिला का नियोजन नीति लाया जाता है जो कोर्ट में रद्द होता है, कभी 10वीं 12वीं के आधारित नियोजन नीति लाया जाता है जो कोर्ट में रद्द होता है। तो आखिर ये सब का पेंच में झारखंडी छात्रों का भविष्य मतलब क्या होने वाला है, इसका किसी को कोई चिंता नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि ये वक्त में यहाँ नियोजन नीति स्पष्ट होना चाहिए, और जो लगभग विभिन्न पदों में जो लगभग 5 लाख रिक्त पद है, जिसमें साढ़े 1 लाख मात्र कर्मचारी हैं और लगभग 3.5 लाख अभी भी रिक्त पद है, उसको भरना चाहिए। ये तो जेपीएससी और जेएसएससी की बात हुई। दूसरी बात, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारी नियुक्ति होती है, चाहे जेएसएलपीएस हो, जेएफआईटी हो, ये तमाम नियुक्तियों में हजारों लाखों स्टूडेंट नियुक्ति होता है, लेकिन वहाँ पे ना नियोजन का कोई आधार है, ना वहाँ कोई किस आधार पे नियुक्ति हो रहा है, और उन लोग का भले जॉब क्या है, नौकरी क्या है, बात की बात, लेकिन जिम्मेवारी बड़ा है। क्योंकि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का जो नियुक्ति हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसका वेतन जो भी हो, लेकिन पूरा ब्लॉक का जिम्मेवारी उस कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर है। तो उस वहाँ पर अगर एक मेधावी, ईमानदार और डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं रहेगा तो पूरा ब्लॉक पे एक बुरा असर होगा, पूरा ब्लॉक पे भ्रष्टाचार होगा, जिसके कारण आप देख रहे हैं सामान्य एक छात्र का एक जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 10-10 बार उसको चक्कर लगाना पड़ता है। एक सामान्य सा अपना जमीन का रसीद कटाने के लिए उसको हमेशा जो है कि उसको दान दक्षिणा देना पड़ता है। इसीलिए आज हर चीज़ जो है कि छात्र नौजवान के लिए बहुत दुर्भाग्य है। ना यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिला, ना कुछ नौकरी मिला। आपको बता दें, सिर्फ एक, वो भी 7वीं से 10वीं जेपीएससी हुआ है, जबकि अभी 3 जेपीएससी होना चाहिए मिनिमम इस सरकार में, लेकिन एक जेपीएससी हुआ है जो पूरी तरह विवादित है। बिना कॉपी जांचे, बिना मार्क्स का इन लोग वीडियो सीओ डीएसपी बना दिया है। इसीलिए अभी तक इन लोग के पास कटअप जारी नहीं किया गया, मार्कशीट जारी नहीं किया गया, ताकि मार्कशीट जारी होना बहुत आवश्यक है। पहला क्लास को मार्कशीट मिलता है, लेकिन यह जेपीएससी परीक्षा में नहीं मिलता है। देश के तमाम लोक सेवा आयोग में मार्कशीट मिलता है। आपका मार्कशीट नहीं आएगा, जो छात्र 1-2 नंबर में फेल हैं, तो किस सब्जेक्ट में कमजोर है, कि मेरा खोटा में कितना कम नंबर आया है, कि मेरा भूगोल में कम नंबर आया है, कि इतिहास में कम नंबर आया है, कि मेरा कुरमाली, 5 परगनिया खोटा, नागपुरी, मुंडारी, संथाली हो, कुड़ुक खोटा जो हमारा भाषा, उसमें कितना नंबर आया है, बाकी इतिहास, भूगोल, बाकी सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, हमको कैसे पता चलेगा बिना मार्कशीट का। हर चीज़ का एगो प्राइस होता है, हर चीज़ का एगो नमक चावल भी खरीदते हैं, एगो माचिस भी खरीदते हैं, चॉकलेट भी खरीदते हैं, उसका भी एमआरपी है, प्राइस है। लेकिन जेपीएससी का अभी तो कटअप नहीं है, मार्कशीट नहीं है। साफ जाहिर हो रहा है कि ये बिना कॉपी जांचे नियुक्ति दिया है। और उसके बाद अभी सबसे बड़ी बात कि एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है, और ये तीनों जो है कि 3 सदस्यीय कमेटी में तीनों बाहर के हैं। ये सरकार जो है कि आने के बाद जेपीएससी चेयरमैन, जो इससे पहले अमिताभ चौधरी जी को बनाया गया था, जो बहुत अनियमितताएं बरती गई, आनंद फानन में ऐसा जगह परीक्षा लिया गया जहां कोई पारदर्शिता नहीं है, वो एक बाहरी व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जाता है। अभी जेएसएससी का चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी बाहर राज्य के चेयरमैन बनाया गया है। अभी 3 सदस्यीय कमेटी जो बना गया है वो सभी गैर झारखंडी हैं। मतलब कि ये लोग, एक आदमी चेयरमैन के लिए नहीं मिल रहा है, 3 कमेटी बनाने के लिए 3 आदमी झारखंड में नहीं मिल रहे इन लोग को। तो अब बताइए कैसा यहाँ नीति बना सकता है इन लोग। इसीलिए सभी छात्रों से मेरा निवेदन होगा, जो भी आज
एक सरकार के नाकामी के कारण, सरकार का सुनियोजित नीति के कारण आज सभी छात्र सड़क पर हैं। और हम ये इतना दुख दर्द और पीड़ा की बात है कि ये दुख दर्द पीड़ा इतना आहत पहुंचा दिया हमें, इतना विषैला बना दिया हमें कि जिस दिन 16 दिसंबर 2022 को माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से असंवैधानिक नियोजन नीति को जो रद्द कर दिया था, उसके बाद जो है कि एक आह्वान पे 17 दिसंबर को जो शहीद अल्बर्ट एक्का चौक में जो कार्यक्रम हुआ वो ऐतिहासिक हुआ, और वहीं से जो आग सुलगा 19 दिसंबर को हजारीबाग में, और जो हमरा आह्वान पे पूरे तमाम राज्य के छात्र जो पहुंचे 21 दिसंबर को, जो जिस दिन मुझे इतना डर से एक दिन पहले ये सरकार गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन हमारा आंदोलन गिरफ्तार से हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंदोलन में बिरसा मुंडा को भी गिरफ्तार किया जा रहा था, भगत सिंह को भी गिरफ्तार किया जा रहा था, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया जा रहा था। तो गिरफ्तार से हम लोग नहीं घबराते हैं। हमारा छात्र का जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है कि एक छात्र का जो नौकरी लेने का समय जो होता है 21 साल से मैक्सिमम 30-31 साल तक, उस समय को वो गंवा रहा है, कभी कोरोना का नाम से, तो कभी नीति के नाम से, कभी जो है खजाना खाली के नाम से। पहला साल बोला खजाना खाली है, दूसरा साल बोला कि कोरोना आ गया, तीसरा साल फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बीत रहा है। तो छात्र क्या करेंगे इस बीच में? यहाँ सब पक्ष विपक्ष और कोर्ट का साठ गांठ चल रहा है साथियों। आप एक बात सोच लीजिए, तरबूज के ऊपर चाकू रखिए या चाकू के ऊपर तरबूज रखिए, कटेगा तो तरबूज ही कटेगा। छात्र चाहे कोर्ट के माध्यम से जो रद्द हो या पक्ष और विपक्ष के साजिश के तहत हो, यहाँ छात्र ही बर्बाद होंगे। और यहाँ नियोजन नीति नहीं रहने का दुष्प्रभाव देखिए कि आज जितने भी सरकारी स्कूल हैं, ये कहे थे कि रीओपन करेंगे, 4000 जो छात्र स्कूल जो बंद किया गया था, आज वो स्कूल को नहीं खोला जा रहा है। और आज ये जो देख रहे हैं कि ये स्कूल में जो शिक्षक नहीं है, सरकारी स्कूल में कौन छात्र पढ़ते हैं? वहाँ कोई टाटा, अडानी, अंबानी के बेटा बेटी नहीं पढ़ता है, वहाँ कोई अधिकारी बीडीओ, सीओ, डीसी, डीएसपी के बेटा बेटी नहीं पढ़ता है। वहाँ पढ़ता है तो यहाँ जो खेत में खलिहान में काम करता है, जो लेबर खलासी कुली का काम करता है, जो किसान का बेटा है, वो लोग पढ़ता है। आज सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है। तो क्यों शिक्षक नहीं है? क्योंकि नियोजन नीति नहीं है। आज सरकारी अस्पताल में जो है कि झूड़ी झपड़ी में हम लोग ज़िंदगी बिताते हैं, और लास्ट समय में हॉस्पिटल का ऐसा स्थिति है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया है, वहाँ सिर्फ हम लोग मरने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई इलाज का सुविधा नहीं है। आज कोई भी गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में इलाज कराना नहीं चाहता है, लेकिन गरीब मजदूर किसान वर्गों के लिए मजबूरी है सरकारी अस्पताल में जाना। वहाँ सही से इलाज नहीं होता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नहीं है। तो क्यों डॉक्टर नहीं है? तो नियोजन नीति नहीं है। आज एक देख रहे हैं कि ब्लॉक में किस स्तर पर भ्रष्टाचार है, यह हम बता नहीं सकते हैं। मैंने पूरा जितना भी योजना, सारा का सारा पैसा हड़प लिया जा रहा है, हर विभाग में पैसा को हड़प लिया जा रहा है, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर अच्छे सभी कोई जो है कि अच्छे पूरा जिम्मेवारी वाला पोस्ट में आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और अभी ये शिक्षा मंत्री जो 50,000 शिक्षक बहाली करेंगे बोल के आया, और अभी बोल रहा है पारा शिक्षक बनाएंगे। आप बताइए, एक बीएड कोर्स करने में, एक डीएलएड कोर्स करने में 1.5-2 लाख खर्च होता है, रहने खाने का अलग खर्च होता है, और शुरू से जो हम ग्रेजुएशन पीजी तक पढ़ाई की उसका अलग खर्च है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च किए किस लिए? पारा शिक्षक बनने के लिए। इसीलिए हम सभी छात्रों से कहेंगे कि आपको परीक्षा देना है, हम लोगों को, हम लोग परीक्षा देंगे, आप नियुक्ति निकालिए, आप नियोजन नीति बनाइए, और खबरदार अगर सुप्रीम कोर्ट गए आप, तो आपका जो है कि हम लोग पूरा झारखंड में कोई भी क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो। और आप लोग चट्टानी एकता का परिचय बनाए रखें, और आगे हम रणनीति आप लोग को बताते जाएंगे, और पूरे ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से जो आधिकारिक बात होगा। हम यूट्यूबर जैसा कोई अनाप शनाप वीडियो नहीं बनाएंगे कि आपको वीडियो सिर्फ, मेरा कोई मतलब नहीं है यूट्यूबर से और वीडियो बनाने से। मेरा जो आधिकारिक बात होगा, जो फैक्ट बात होगा, हम वही सूचना देंगे। आप लोग फॉलो करते रहिए, सुनते रहिए और जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद।